हांगकांग में डकैती के दौरान डाकू ने बैंक में मौजूद सबको पुकार कर ऊंची आवाज में कहा, हिलना मत, ये पैसा हुकूमत का है मगर जिंदगी तुम्हारी अपनी है। बैंक में सब खामोशी से लेट गए। इसे कहते हैं जहनों को तब्दील करने वाला तसव्वुर देना, सोचने के रिवायती अंदाज को तब्दील कर देना। जब एक खातून जज्बाती अंदाज के साथ मेज पर लेटी तो डाकू उस पर चिल्लाया, मुहज़्ज़ब बने, ये डकैती है, रेप नहीं। इसे कहते हैं पेशा वराना माहिर होना। सिर्फ इस बात पर तवज्जो मरकूज करें कि आपको क्या करने की तरबियत दी गई है। जब डाकू बैंक से वापस घर आए तो छोटे डाकू जिसकी तालीम MBA थी ने बड़े डाकू जिसकी तालीम प्राइमरी थी से कहा, बड़े भाई आइए गिनते हैं कि हमने कितना पैसा लूटा है। बड़े डाकू ने डांटते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, इतना पैसा, इसे गिनने में बहुत वक्त लगेगा। आज रात टीवी न्यूज़ हमें बताएगा कि हमने बैंक से कितना पैसा लूटा है। इसे कहते हैं तजर्बा। आजकल तजर्बा कागजी डिग्रियों से ज्यादा अहम है। डाकुओं के जाने के बाद बैंक मैनेजर ने बैंक सुपरवाइजर से कहा कि पुलिस को जल्दी से बुलाओ, लेकिन निगरान ने उससे कहा, रुको, अपने अपने लिए बैंक से $10 मिलियन निकाल लो और उसे $70 मिलियन में शामिल कर दो जो हमने कुछ अर्सा पहले ही बैंक से गबन किया था। इसे कहते हैं बहती मौज के साथ तैरना, एक नामवाफिक सूरत हाल को अपने फायदे में तब्दील कर लेना। सुपरवाइजर कहता है ये अच्छा होगा कि अगर हर महीने चोरियां होती रहें। इसे कहते हैं जाती खुशी की अहमियत। जाती खुशी आपकी नौकरी से ज्यादा अहम होती है। अगले दिन टीवी न्यूज़ ने इतला दी कि बैंक से $100 मिलियन चुरा लिए गए। डाकुओं ने ये सुनकर पैसा गिनना शुरू किया और बार बार गिनती की और कई बार की गिनती के बाद उनके पास सिर्फ $20 मिलियन ही थे। डाकू बहुत गुस्से में थे। उन्होंने शिकायत की, हमने अपनी जानें खतरे में डालकर सिर्फ $20 मिलियन लिए। बैंक मैनेजर ने अपनी उंगलियों की चुटकी से $80 मिलियन ले लिए। ऐसा लगता है कि चोर बनने से बेहतर है तालीम याफ्ता होना। इसे कहते हैं इल्म की कीमत सोने के बराबर है। दोस्तों, ये सारी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर एक चोर नहीं, चप्पे चप्पे पे चोर बैठा है, चप्पे चप्पे पे शॉर्टकट करने वाला बैठा है, चप्पे चप्पे पे ऐसा बंदा बैठा है कि जो किसी भी सूरत हाल को अपनी जाती मफाद और इस मुल्क को लूटने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। आज हमारे मुल्क की भी सूरत हाल यही है। अल्लाह तबारिक व तआला से आओ मिलकर सब दुआ करें, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान को अपनी अमान में रख और हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा कि जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। आमीन या रब्बुल आलमीन।